से जहाँ पे हमने अपना टॉपिक छोड़ा था। 524 है पॉइंट, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर एंड लेसर सैक कम्युनिकेट्स विया एपीप्लॉइक फोरामेन, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर सैक है और बीच में एपीप्लॉइक फोरामेन है और फिर लेसर सैक। तो लेसर सैक और ग्रेटर सैक की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू है? एपीप्लॉइक फोरामेन। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज acute pancreatitis fluid accumulation is in the lesser sac, ठीक है। acute pancreatitis के अंदर जो fluid accumulate होता है वो lesser sac में जाके accumulate होता है। lesser sac is present between the stomach and the pancreas, ठीक है। lesser sac lateral relation is epiploic foramen, ठीक है। lesser sac के laterally जो है क्या मौजूद होता है? एपीप्लॉइक फोरामेन मौजूद होता है। द नेक्स्ट इज एपीप्लॉइक अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। एपीप्लॉइक फोरामेन इज बाउंडेड inferiorly by first part of duodenum. Correct relationship of the lesser sac is superiorly by caudate lobe of liver, ठीक है। ये जो हमारे पास caudate lobe of liver है, ठीक है, ये superiorly lie करता है lesser sac के, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास हाई यील्ड पॉइंट्स थी, इनको एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 525 आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फर्स्ट पोर्शन ऑफ डियोडिनम इज़ फ्रॉम द सुपीरियर पैंक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी। क्लियर? फर्स्ट पोर्शन ऑफ डियोडिनम जो है, ठीक है, राइट आफ्टर स्टमक जो डियोडिनम का पार्ट शुरू होता है, इसकी आर्टीरियल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर पैंक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज़ अपर हाफ ऑफ द डियोडिनम को सप्लाई करता है सुपीरियर पैंक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी एंड दिस ड्रेन्स इनटू पोर्टल वेन। क्लियर? जबकि लोअर पार्ट ऑफ द डियोडिनम इन्फीरियर पैंक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड इट ड्रेन्स इनटू मेजेंटेरिक वेन। क्लियर? अब हमारे डियोडिनम के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि अपर हाफ और फिर कंसीडर कर लेते हैं लोअर हाफ, ठीक है। डियोडिनम के दो हाफ्स को कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमें इसकी जो है ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज का पता चले, ठीक है। ये जो हमारे पास डियोडिनम का अपर हाफ है जो बिल्कुल स्टमक के पास है, इसकी आर्टीरियल सप्लाई है सुपीरियर पैंक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी और ये जो सुपीरियर पैंक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी है ये ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की, ठीक है। अब ये जो लोअर पार्ट है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ डियोडिनम जो है इसकी हमारे पास ब्लड सप्लाई इंफीरियर पैंक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी जो कि ब्रांच है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की, ठीक है। जबकि हमारे पास जबकि हमारे पास नेक्स्ट है कि अच्छा देन अगला हमने पढ़ना था कि इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ है, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज का मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ डियोडिनम है, ठीक है, इसकी होती है पोर्टल वेन में जाके ड्रेन, ठीक है, पोर्टल वेन में ड्रेन हो रहे हैं। जबकि लोअर हाफ ऑफ डियोडिनम कहाँ पे ड्रेन हो रहा है? मेजेंटेरिक वेन में, ठीक है। तो इनकी ब्लड सप्लाई भी मुख्तलिफ है, ठीक है, और फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज भी। अपर पार्ट ऑफ डियोडिनम और लोअर पार्ट ऑफ डियोडिनम करके हमने याद कर लेना है, ठीक है। डन है? आगे चलें। ये क्या क्लास चल रही है? क्या शो हो रहा है मुझे? ओके, रिटर्न टू कॉल। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अगला हम कर लेते हैं जी, पॉइंट है नाउ लेट्स डिस्कस सम पेपर एमसीक्यूज, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं और आप में से एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, वो बहुत अच्छा बच्चा तो स्क्रीन शेयर करने लग गया है, दूसरा अच्छा बच्चा इसको हाई यील्ड में भी लिखेगा या इसी की पिक्चर बना के हाई उसके असाइनमेंट के ग्रुप में भेज देगा ताकि 10 बच्चे और पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू लाजमी आना है, चाहे आपका जनरल पेपर हो चाहे स्पेशल पेपर हो, यहाँ से उठा के वो देते हैं। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। लोअर थर्ड ऑफ द ड्यूडिनम ब्लड सप्लाईज इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। आर्टरी विच लाइज पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम इज गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। द नेक्स्ट वन इज एंटीरियर रिलेशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इज टू सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी।
थर्ड पार्ट के एंटीरियरली सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है वो लाई करती है, ठीक है। अब बेसिकली हम ड्यूडिनम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ रफ़ीउल्लाह में इसको आपने इतने डेप्थ और डिटेल में नहीं पढ़ना, आपने उतना पढ़ना है जितना आपके जो CPSP का पेपर है उसके MCQs हो जाएं, ठीक है। उसके लिए आपने बस अपर हाफ ऑफ द ड्यूडिनम और फिर लोअर हाफ ऑफ द ड्यूडिनम करके पढ़ना है, तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है, कवर हो जाएंगी। अच्छा, मैं ड्रॉ नहीं कर रही बच्चों। डू यू वांट मी टू यूज़ द बोर्ड? आगे यूज़ करूं? ओके, मैं फिर बोर्ड यूज़ करती हूँ, ठीक है, आगे के एम उसके लिए।